आगामी 1 सितंबर से संत शिरोमणि अघोराचार्य बाबा कीनाराम का 3 दिवसीय जन्मोत्सव समारोह के दृष्टिगत रामगढ़ मठ पर आयोजित होने वाले मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 अगस्त को जिलाधिकारी चंदौली निखिल टी पुंडे व पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांगे द्वारा मेला क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। उपरोक्त मेले में शांति व्यवस्था हेतु पीएससी व पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। मेले में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। मेला परिसर में वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांगे ने जन्मस्थली व तपस्थली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बाबा की स्थली पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्यूटी में लगाए गए समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि मेले में सीसी कैमरे व सादे वेश में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए मेले परिसर के बाहर 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन पार्किंग करने का निर्देश दिया। इस संबंध में रूट डायवर्जन भी किया गया है। चंदौली से चंचल सिंह की रिपोर्ट। सब चल रहा है इसको मैं बारिश का थोड़ी सी कितना डिस्टर्बेंस रहा है लेकिन फिर भी कल शाम से शुरू हो जाएगी। कल शाम से 8 बजे अंदर वाली तो आप लोग करवाते हैं अंदर बाहर सब आप ही लोग कराते हैं। अंदर बाहर कार्नर तो नहीं है कल तो यहाँ है यहाँ हो गया वो खुला हुआ यहाँ हो गया है सर वो खुला हुआ है सर वो बैरियर है लोहे वाली बैरियर डालने के लिए इधर तो करवाया आपने वो बैरियर वो तो सर इधर तो वो तो आपने पूरा हो गया रूट वाला जो दर्शन करने आए हाँ हाँ वो रूट वाला यहाँ हो का जन्मोत्सव है, कैसी तैयारियां हैं? जनपद में रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम जी का मठ है। यहाँ पर मैं और एसपी साहब आज आए हैं। 1, 2 और 3 दिन का यहाँ पर जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति इस बार भी आयोजित कराया जा रहा है। उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने हम लोग आए हैं और इससे पहले भी एक मीटिंग हम लोग इसी स्थल पर किए थे लगभग 20-25 दिन पहले और जितने भी निर्देश दिए गए थे लगभग वो सभी यहाँ पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कुछ छोटे मोटे कार्य अभी बचे हुए हैं और अंतिम चरण की जो तैयारियाँ हैं वो अभी जारी है। मुझे यकीन है कि अच्छा आयोजन यहाँ पर जो आश्रम है उनके द्वारा और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करने के लिए जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात किया है उनके द्वारा भी अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम लगाया था? नहीं, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, परंतु चूँकि जनपद का एक मुख्य मेला है, मुख्य पर्व है और वार्षिक तौर पर ये होता है, इसी के भांति हम लोग यहाँ आए हैं और अगर कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी यहाँ आते हैं तो उनको भी अच्छी सुविधा हम लोग जरूर दिलवाएंगे। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ था और इस वर्ष भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके की? देखिए, जैसे आप सब विदित हैं कि 31 की रात से जैसे कल रात्रि से 1, 2 और 3 तारीख तक कार्यक्रम रहेगा। हमारे द्वारा रेंज और जोन से रिक्वेस्ट करी गई थी फोर्स। हमारे यहाँ पे 2 क्षेत्र अधिकारी बाहर से रेंज से दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो बाहर से 20 इंस्पेक्टर और लगभग 150 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की संख्या में पुलिस बल मिला है। हमारे जनपद की व्यवस्था में भी जो पुलिस फोर्स है और जो पीएसी है उसका व्यवस्थापन किया गया है, क्योंकि पीछे कुछ तालाब वाला क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर हम लोगों द्वारा जो पीएसी का एक फ्लीट रहता है, जो बोट रहती है, उसकी व्यवस्था भी की गई है। पीएसीज और क्यूआरटीज हम लोगों ने जगह जगह लगा रखी है ताकि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ढंग से चल पाए। बाइक्स के लिए पार्किंग के स्थान देख लिए गए हैं, लोगों के आवागमन के लिए कोई समस्या ना हो। ये भी देख लिया कोई डार्क एरियाज़ हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पे मेले का क्षेत्र भी है, एंटी रोमियो स्क्वाड भी रहेंगे। प्लेन वस्त्रों में भी कुछ महिला कर्मी रहेंगे, पुलिसकर्मी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी की जो पीछे घटनाएं सामने आई हैं उसके लिए भी सतर्कता बरती जाएगी। और मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आवागमन में किसी को बाधा ना उत्पन्न करें और अगर किसी के द्वारा कोई गलत काम किया जाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? महिलाओं के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एंटी रोमियो स्क्वाड हम जगह जगह लगाएंगे। जैसे कार्यक्रम स्थल पे, क्योंकि रात्रि में भी कार्यक्रम चलेगा, मंदिर के अंदर कुछ प्लेन वस्त्रों में महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि बीच में शिकायत आई है चोरी की या चेन स्नैचिंग की, तो उस तरीके की
बात भी प्रकाश में आती है। ऑटो स्टैंड्स पे जहाँ पे लोग उतरेंगे या फिर बहुत सारी महिलाएं रात्रि में पार्किंग वाली साइड में अगर कोई जाता है तो उस साइड भी हमारी गश्त की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और रिक्वेस्ट किया गया कि प्रकाश रहे, रोशनी रहे, और अगर कहीं डार्क वाला एरिया भी है तो वहाँ पर भी इंश्योर किया कि टॉर्च के साथ में हमारी रात्रि की ड्यूटीज़ रहेंगी। अगर कोई बात सामने आती भी है तो कार्रवाई ज़रूर होगी।